ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य हैं। कुछ रहस्य तारों में छुपे हैं, कुछ समुद्र की गहराइयों में। लेकिन एक रहस्य ऐसा है जो कैलाश पर्वत की उस रात में छुपा है, जब एक मां ने अपने अकेलेपन में मिट्टी से एक जीवन बनाया। ये कहानी किसी साधारण जन्म की नहीं है। ये कहानी है उस देवता के जन्म की जिसे इस सृष्टि में सबसे पहले पूजा जाता है, जिसके बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। ये कहानी है गणेश की। हजारों वर्ष पहले की बात है। कैलाश पर्वत, जहां बादल भी झुककर प्रणाम करते हैं, जहां समय की गति रुक जाती है, जहां स्वयं महादेव निवास करते हैं। लेकिन उस रात कैलाश पर एक अजीब सन्नाटा था। भगवान शिव, त्रिलोक के स्वामी महाकाल, अपने गणों के साथ बाहर गए थे और मां पार्वती एकांत में थीं। पार्वती जो स्वयं शक्ति का अवतार हैं, वो मां जो सृष्टि की आदि शक्ति हैं। आज उनके मन में एक गहरी पीड़ा थी, एक ऐसी पीड़ा जो कोई देवी भी महसूस करती है। एकांत की पीड़ा, अपने द्वार पर एक विश्वास पात्र रक्षक न होने की पीड़ा। शिव के गण थे, लेकिन वो शिव के थे। पार्वती के पास कोई नहीं था, कोई ऐसा नहीं जो सिर्फ उनका हो, सिर्फ मां का। और तब उस रात मां पार्वती ने एक निर्णय लिया, वो निर्णय जो इस सृष्टि को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन को, उस हल्दी और चंदन के लेप को अपने हाथों से उतारा और उस मिट्टी से उन्होंने एक बालक की आकृति बनाई। एक एक अंग को उन्होंने प्रेम से गढ़ा, एक मां की ममता से, एक शक्ति की दिव्यता से। जो मूर्ति उन्होंने बनाई वो इतनी सुंदर थी, इतनी तेजस्वी थी कि स्वयं देवताओं ने स्वर्ग से झांक कर देखा। और फिर मां पार्वती ने उस निर्जीव आकृति में अपनी दिव्य शक्ति फूंकी और वो मिट्टी का बालक जीवित हो उठा। वो पल ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत पल था। एक बालक जो न किसी पिता की संतान था, न किसी योनि से जन्मा था, वो सीधे एक मां की इच्छा शक्ति से जन्मा था, एक मां की ममता से जन्मा था। मां पार्वती ने उस बालक को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए, प्रेम के आंसू, वो आंसू जो केवल एक मां की आंखों में आते हैं। उन्होंने उस बालक को गले लगाया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम सिर्फ मेरे हो। आज से तुम इस द्वार के रक्षक हो। कोई भी, चाहे वो देव हो, दानव हो या मानव हो, मेरी आज्ञा के बिना अंदर नहीं आएगा। और उस बालक ने, जो अभी अभी जन्मा था, मां की आज्ञा को अपने प्राणों से भी ऊपर रखा। समय बीता और कैलाश पर भगवान शिव के गण वापस लौटे। लेकिन द्वार पर एक अपरिचित बालक खड़ा था, एक ऐसा बालक जिसका तेज असाधारण था, जिसकी आंखों में वो निडरता थी जो बड़े बड़े योद्धाओं में नहीं होती। शिव के गणों ने कहा, हटो, हम कैलाश के निवासी हैं। लेकिन उस बालक ने कहा, मां की आज्ञा है, कोई नहीं जाएगा। टकराव हुआ। शिव के गण, जो युद्ध में अजेय माने जाते थे, उस एक बालक के सामने टिक नहीं पाए। ये खबर स्वर्ग तक पहुंची। देवराज इंद्र चौंक गए, नारद मुनि दौड़े और अंत में स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा। भगवान शिव ने उस बालक को देखा। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? हटो मेरे मार्ग से। लेकिन वो बालक नहीं हटा। उसने कहा, मैं मां पार्वती का पुत्र हूं और मां की आज्ञा सर्वोपरि है। शिव क्रोधित हुए। त्रिलोक में जब शिव क्रोधित होते हैं, धरती कांपती है, आकाश फटता है। युद्ध हुआ, एक पिता और पुत्र के बीच, जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। उस युद्ध में सभी देवता हार गए। ब्रह्मा जी आए, वो भी वापस लौटे। विष्णु जी ने अपने अस्त्र चलाए, लेकिन उस बालक ने रोक दिए। और फिर क्रोध की चरम सीमा पर शिव के त्रिशूल ने वो काम किया जो इस सृष्टि की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। उस बालक का सिर धड़ से अलग हो गया और तब मां पार्वती को पता चला। जो चीख उन्होंने लगाई, वो चीख केवल एक मां की चीख नहीं थी, वो सृष्टि की आदि शक्ति का क्रोध था, वो प्रलय का आह्वान था। पार्वती ने कहा, जिसने मेरे पुत्र को मारा है, इस सृष्टि को आज मैं भस्म कर दूंगी, ब्रह्मांड का एक एक कण मिटा दूंगी। देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी कांप उठे। स्वयं विष्णु जी ने देखा, यदि पार्वती का क्रोध नहीं थमा तो ये सृष्टि बच नहीं पाएगी। ब्रह्मांड के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। केवल एक मां के आंसुओं की वजह से भगवान विष्णु आगे आए।
उन्होंने पार्वती को शांत करने का प्रयास किया और शिवजी को एक मार्ग सुझाया। उत्तर दिशा में जाओ, जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आओ, इस बालक को पुनर्जीवित करो। शिव के गण उत्तर दिशा की ओर गए और वहां उन्हें मिला एक हाथी, एक दिव्य हाथी जो एक दंत था, जो अपने अंतिम क्षणों में था। उस हाथी का सिर लाया गया और शिवजी ने अपनी दिव्य शक्ति से उस हाथी के सिर को उस बालक के धड़ पर रख दिया। और जब जीवन की ऊर्जा फिर से प्रवाहित हुई तो जो उठा वो न सिर्फ एक बालक था, वो एक देवता था, एक महादेव था, जो इस सृष्टि में अब तक देखे गए किसी भी रूप से अलग था। भगवान शिव ने उस बालक को उठाया। पहली बार एक पिता ने अपने पुत्र को गले लगाया। शिव ने कहा, तुम आज से मेरे पुत्र हो, तुम पार्वती के पुत्र हो, और आज से तुम गणों के अधिपति हो, तुम गणेश हो। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। विष्णु जी ने कहा, इस सृष्टि में जो भी शुभ कार्य होगा वो गणेश की पूजा के बिना अधूरा रहेगा। देव हो, मानव हो या ऋषि, सबको पहले गणेश को स्मरण करना होगा। स्वर्ग में उत्सव हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, और मां पार्वती, उन्होंने अपने पुत्र को देखा। उनकी आंखों में वो प्रेम था जो शब्दों में बयान नहीं होता। वो रहस्यमयी रात जब मां पार्वती ने मिट्टी उठाई थी, वो रात इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण रात थी, क्योंकि उस रात एक मां ने साबित किया कि ममता की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। और उस मिट्टी से बना वो देवता आज भी हर घर में है, हर मंदिर में है, हर शुभ कार्य की शुरुआत में है। जय श्री गणेश। ओम गंग गणपतये नमः। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो मां की ममता को समझते हैं, क्योंकि हर मां में पार्वती है और हर मां का पुत्र गणेश है।